दिल्ली सरकार की ये वही मामला है जिसमें उनके पूर्व सहयोगी मनीष सिसोदिया, उनके संजय सिंह जो साथी रहे वो अंदर हैं। इसके साथ ही बीआरएस की जो नेता के कविता, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिल्कुल जो ईडी की टीम है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवास पर पहुंच गई है। आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको गिरफ्तारी से राहत नहीं दी थी। वो हाईकोर्ट गए थे लेकिन हाईकोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी। उसके ठीक बाद ईडी के 6 से 8 ऑफिसर अरविंद केजरीवाल के यहाँ पहुंच गए हैं। उनके पास में सूचना है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मान दिया जाएगा, वो सम्मान रिसीव करेंगे और अगर वो सम्मान रिसीव नहीं करते या सम्मान रिसीव भी करते हैं तो हो सकता है कि ईडी उसके बाद उन्हें कस्टडी में ले ले, क्योंकि इससे पहले 2 नवंबर 2023 से लेकर अब तक ईडी उनको 9 बार सम्मन जारी कर चुकी है। एक बार भी वो पूछताछ के लिए नहीं आए। वो बार बार ये कहते रहे कि सम्मन इलीगल है और जो सम्मन है वो बीजेपी के दफ्तर से आ रहे हैं। ईडी ये बताया कि आखिर वो सम्मन क्यों दे रही है, क्या वो गवाह है या आरोपी है। तो बार बार वो बहाने बनाकर ईडी के सामने एक बार भी पेश नहीं हुए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो लोअर कोर्ट गए, इसके बाद सेशन कोर्ट गए और हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। इसके पहले ईडी लोअर कोर्ट गई थी और ये कहा था कि 3 सम्मन देने के बाद भी जो अरविंद केजरीवाल है वो पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ आईपीसी 174 के तहत कार्रवाई की जाए और इस पर जो है अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से यानी कि राउत एवेन्यू कोर्ट से जमानत भी लेनी पड़ी थी। और कोर्ट ने कहा था कि शुरुआती जांच में ये मामला जो है ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपराध किया है ईडी के सम्मान पर न जाकर। तो अरविंद केजरीवाल इस मामले में एक तरह से कहें कि मास्टरमाइंड है। अभी 3-4 दिन पहले ईडी ने अपना प्रेस नोट जारी किया था और ऐसा पहली बार हुआ था कि प्रेस नोट में ईडी ने लिखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साउथ की लिकर लॉबी की मास्टरमाइंड के कविता के साथ मिलकर एक साजिश रची है, कॉन्स्पिरेसी की है। और इस कॉन्स्पिरेसी के तहत जो दिल्ली सरकार की शराब पॉलिसी थी उसमें साउथ की लिकर लॉबी के कहने पर बदलाव किए गए और इसके बदले साउथ की लिकर लॉबी ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए और ये सारा पैसा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उस प्रेस नोट में यह भी कहा गया था कि जो के कविता और जो साउथ की लिकर लॉबी है उनके कहने पर जो शराब पॉलिसी में बदलाव किए गए, उस पॉलिसी में जो थोक कारोबारी थे उनका मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% किया गया और उसमें से 6% वापस साउथ की लिकर लॉबी ने जो फायदा हुआ 6% वो वापस कमीशन के तौर पर आम आदमी पार्टी को दिया। तो जो इस प्रेस नोट था उसमें यह भी कहा गया था कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिसमें मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल हैं, इन लोगों ने मिलकर के कविता के साथ कॉन्स्पिरेसी की और शराब पॉलिसी में बदलाव किए। हमने ये भी देखा कि केजरीवाल एक बार सीबीआई के सामने पेश हुए थे, उनसे करीब 8 से 10 घंटे पूछताछ हुई थी और उसके बाद वो कभी जांच एजेंसी के सामने इस मामले में पेश नहीं हुए। बार बार वो ये कहते रहे कि उनको जो है ये सम्मन जो है लीगल है और ये सम्मन बीजेपी मुख्यालय से आ रहे हैं। जो अब तक ईडी ने इस पूरे केस में जांच की है, ईडी शराब पॉलिसी मामले में 245 जगहों पर रेड कर चुकी है। अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है, 6 चार्जशीट पेश कर चुकी है, जिसमें जो एक चार्जशीट है वो मुख्य चार्जशीट है और बाकी जो 5 चार्जशीट है वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। इसके अलावा करीब 183 करोड़ रुपए की ऐसी संपत्ति आइडेंटिफाई कर चुकी है, जब्त कर चुकी है, जो कि इसी शराब पॉलिसी की अपराध की आय से कमाए गए वो पैसे हैं, उनको ईडी ने आइडेंटिफाई किया है और सीज किया है। ईडी के मुताबिक शराब पॉलिसी को लेकर कई मीटिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या हुई। उन मीटिंग में सत्येंद्र जैन शामिल थे, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल थे और आबकारी डिपार्टमेंट के पूर्व सचिव सी अरविंद शामिल थे। सी अरविंद ने यह भी कहा कि एक मीटिंग ऐसी हुई मार्च 2022 में, जब उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल मौजूद थे और उनसे कहा गया कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी है इसमें बदलाव किए जाएं और उसमें उसी मीटिंग में जो थोक कारोबारियों का कमीशन था वो 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। तो ये तमाम मुकेश, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कह रहे हैं कि जब कविता को पेश किया गया तब ईडी ने पहली बार अरविंद केजरीवाल के बारे में जो उनकी भूमिका उसको लेकर के टिप्पणी की। हाँ, देखिए, बिल्कुल अब तक तो केजरीवाल के नाम तमाम चार्जशीट में आए हैं, तमाम जो रिमांड नोट है ईडी के उसमें आए हैं, तमाम जो आरोपी और गवाह हैं उनके बयान में आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि अपने प्रेस के बयान में ईडी ने उनका नाम एक साजिशकर्ता के तौर पर लिखा और ये कहा कि ये कविता ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और जो संजय सिंह हैं उनके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की और शराब की पॉलिसी में बदलाव करवाए और वही पॉलिसी लागू करवाई जो उनके फायदे के लिए थी। तो ये पहली बार उनका नाम सामने आया था। मोदी जी का विकल्प इस देश